अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ अपनी एक रेसिपी। भिंडी की रेसिपी है। जो भिंडी आमतौर पे हम सभी अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन हर घर का अपना एक तरीका होता है। मैं भी आज अपने तरीके की एक रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ। हो सकता है मेरी रेसिपी और आपकी रेसिपी काफ़ी हद तक मैच करती है, और हो सकता है कि बहुत मुख्तलिफ हो। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने यहाँ पर ली हैं, उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो भिंडी ली हुई है और उसको इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में मैंने करीब 250 ग्राम प्याज लिए हैं, जिन्हें इस तरह बारीक काट लिया है। 250 ग्राम ही मैंने टमाटर लिए हैं, जिन्हें रफली चॉप कर लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो साबुत लाल मिर्च हैं, जिन्हें मैंने इस तरह टुकड़ों में काट लिया है, जो मैंने 4 अदद ली हैं। आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं, जितनी भी आपको मिर्च चाहिए। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो आप 4 की जगह 5 ले लें, कम खाना चाहते हैं तो कम ले लें। यहीं पर नमक लिया है मैंने करीब 1.5 टी स्पून, यानी कि 1.5 टी स्पून। आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं नमक। यहीं पर मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, यानी कि क्यूमिन सीड्स, जो कि मैंने करीब 1 टीस्पून हीप फुल लिया है। तो अब हम साथ में हमें एक तेल चाहिए होगा, ऑयल, जो भी आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। करीब मैं 1 कप लेने वाली हूँ। तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने की। देखिए, सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल गरम किया है। इसमें मैं ये सारे प्याज ऐड कर दूंगी, और साथ में ही मैं इसमें डालने वाली हूँ ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और यहीं पर मैं आधा नमक, सारा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर प्याज को जल्दी हमें सुर्ख करना है, या हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से प्याज ब्राउन हो जाए, तो हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। उससे आसानी से प्याज ब्राउन होते चले आते हैं। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, बाकी मैंने बचा लिया है। देखिए, कुछ ही देर में ये प्याज ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, तकरीबन हो ही चुके हैं ये। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। और करीब 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक दूंगी, क्योंकि नमक हमने पहले ही डाला हुआ है। टमाटर आसानी से सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाकर देखते हैं। काफ़ी हद तक घुल चुके हैं। देखिए, चम्मच चलाने की देर है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देने वाले हैं भिंडी। मैं इसमें सारी भिंडी डाल देती हूँ। यहाँ भिंडी हम डाल चुके हैं। अब मैं इसमें सारा बाकी का जो नमक था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम इसे अच्छी तरह चला लेंगे, जिससे मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखिए, कितनी खूबसूरत रंगत है, कहीं हरा है तो कहीं लाल है। एकदम कलरफुल वेजिटेबल्स कितनी खूबसूरत लगती हैं। हमने अच्छी तरह इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको कम से कम 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दूंगी। ढक करके मैं इसे 10 मिनट तक हल्की आंच पर पका लूँगी। ध्यान रहे कि आप इसे बार बार ना चलाएं। शुरू में ही भिंडी जब कच्ची होती है तो आप उसे मिक्स कर सकते हैं। बीच में अगर आप चलाएंगे, जब उस पर हीट लग जाएगी, तो भिंडी बिल्कुल टूट जाती है, घुल जाती है, खूबसूरती उसकी ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान रखें कि इसे बीच में ना चलाएं। तो मैं सिम करके इसे 10 मिनट तक पका लेती हूँ। देखिए, 10 मिनट ये पकते हुए हो गए हैं और हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको मैंने साइड से कुंडे पकड़कर उछाला है थोड़ा सा। अगर आपके कुंडे नहीं है आपके बर्तन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कपड़े से पकड़कर थोड़ा सा उछाल लें, लेकिन चम्मच बिल्कुल ना चलाएं। देखिए, एकदम मैं पास से दिखा देती हूँ। देखिए, साबुत है भिंडी, बिल्कुल टुकड़े नहीं हुए हैं और बहुत जायके की बनी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए जनाब, तैयार है भिंडी की सब्ज़ी। आप के सामने ये देखिए कितनी कलरफुल और कितनी खुश रंग और खुश जायका ये बनी है।
खुश रंग तो आपको नज़र आ ही रहा है, और आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो आपको इसका जायके का भी अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसमें अच्छा सा ऑयल डालें खूब, तो ये मेहमानों के सामने भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत जायके की बनती है। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।